हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज भी हम एक नए सेशन में हम लोग मिलते हैं और ये जो सेशन है वो काफी अच्छा है। क्या कैसे अच्छा है? तो हम लोग के इंस्टीट्यूट में एक ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है। जी हाँ, सेट प्रैक्टिस वैसे बच्चे जो सीजीएल का तैयारी करते हैं, सीएचएसएल का तैयारी करते हैं, एमटीएस का तैयारी करते हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म है उसका तैयारी करते हैं। तो हम लोग जो सेट बनाते हैं उसमें हम लोग जो टॉप 25 में यानी कि उस 25 में से जो भी 10 एडवांस मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन का डेली हम लोग सॉल्यूशन कराते हैं। और वो सॉल्यूशन आप देख रहे हो कि वो इसी में, और आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब पूरे बाढ़ में तो जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां तो इतने अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही नहीं रहता है पहला तो। और दूसरा, क्वेश्चन अगर रहता भी है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाले होते हैं। तो अगर आपको सेट बनाना हो और अगर आपको सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप आज ही आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑफलाइन बैच में जुड़े, जहां पर सेट बनता है और उसका कोई भी कॉस्ट नहीं होता। सिर्फ आपको फोटोकॉपी का कॉस्ट देना होता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आपको देना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एडवांस मैथ के 10 बेहतरीन प्रश्न हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया, ठीक है, कि त्रिभुज के दो सिरे वृत्त के व्यास पर हो। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। कह रहा है कि आपका ये जो त्रिभुज है वो उसका दो सुरा सिरा जो है वो कहाँ है, तो वृत्त के व्यास पर है। ठीक है, मतलब कि ए मान लो अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, तथा तीसरा सिरा वृत्त पर लगता है, मतलब यहाँ पर ऊपर में मान लो तीसरा सिरा है तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये आपका ट्रायंगल जो है वो कितना है, आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर देखो, नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इसको ऐसे मिला लेंगे तो ये एक तरह से क्या होगा, आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा जो कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। और आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है √3/2 इंटू ए होता है, जो कि किसके बराबर, आर के बराबर। तो ये चीजें आपको समझ में आती होंगी। आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। अब जानते हो कि वृत्त कैसा भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर, तो दिया हुआ है 48 पाई, है ना। तो आप पाई से पाई को काट लोगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू 48, यानी यहां से आर का वैल्यू जब निकालोगे तो 4√3 हो जाएगा। कैसे, तो आप बोल सकते हो ना कि सर यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 16 गुने 3, 16 से क्या बाहर निकलेगा, 4। अब आर का वैल्यू अगर निकल गया, आर किसके बराबर है, तो यहाँ पता है आर √3/2 ए के बराबर है। और देखो हमसे त्रिभुज की भुजा ही पूछा जा रहा है, यानी इसको लिख सकते हो √3/2 इंटू ए किसके बराबर, 4√3 के बराबर। √3 से √3 क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का जो वैल्यू होगा 4 गुने 2 यानी कितना, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो चलो, बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग बेहतरीन वीडियो में करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः कैसे हैं, तो ए बी और ए सी। ठीक है, कह रहा है कि डी और ई, ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी के। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझना कि एक ट्रायंगल है, ठीक ना, एक ट्रायंगल है और कह रहा है इस ट्रायंगल में कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें डी और ई इस प्रकार है कि आपका यहां पर दिया हुआ है कि डीई पैरेलल किसके, बीसी के हैं। बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि एडी, एडी का मान कितना है, 3 है। आगे बीडी, बीडी का मान कितना है, 6 है। और आगे ए का मान क्या है, 2 है। तो जानते हो, आप लोग पढ़े हो कि जब कभी भी अगर डीई इसके पैरेलल हो ट्रायंगल के अंदर तो एक प्रॉपर्टीज बनता है, थेल्स थ्योरम बनता है। क्या बनता है कि ए डी बटे बी डी किसके बराबर, ए ई बटे सी के बराबर, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी का वैल्यू कितना, 3, बीडी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू
2, इसका वैल्यू निकालना है, यही कह रहा ना क्वेश्चन में, सी का मान निकल जाएगा इजली। कितना, तो आप कर सकते हो, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी सी 2 गुने 2 कितना 4, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा सवाल था और इजी भी था, आसान भी था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी आपको ना मेंसुरेशन भी मिलेगा इस सेशन में, जो हम लोग ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कराते हैं। आपको ज्योमेट्री भी मिलेगा, आपको एपीजीपी भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी मिलेगा, यानी एडवांस मैथ के सभी सेशन से आपका एक एक मतलब चैप्टर से सवाल होना ही है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखीय समीकरण में 3x प्लस वाई जो है इक्वल टू 1 है। एक समीकरण क्या है भैया, एक समीकरण है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि px प्लस 2y इक्वल टू कितना 5। ठीक है, और कह रहा है कि जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि जब कभी भी कोई हल नहीं होता है तो इक्वेशन क्या बनता है, a1 इक्वल टू, बताओ क्या बनता है, सिंपल है, a1 किसके, a2, b1 इज बटे b2 इज नॉट इक्वल टू किसके, c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 का वैल्यू बराबर होता है b1 बटे b2 के बराबर। तो देखो यहाँ पर a कितना है, a1 है 3 और a2 कितना है p, तो आप कैसे लिखोगे, 3 बटे p का जो मान होगा किसके बराबर, इसके पहले का कोफिशिएंट कितना है, तो 1, और इसके पहले y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है तो बराबर कर लेंगे, यहीं से p का वैल्यू निकल जाएगा। तो p का वैल्यू कितना, 3 दूनी 6 मेरा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी देखो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और एडवांस मैथ सच में आसान होता है, बस आपको एक बार कंसेप्ट के साथ पढ़ना होता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिर से देखो एडवांस मैथ का ही एक प्यारा सा सवाल है, बहुत आसान। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दिया हुआ है कि सब जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। चलो, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दोनों भुजा इसका इक्वल है, साइड इक्वल है, जिसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, वो मैंने इंडिकेट कर दिया। और कह रहा है कि ए बी सी बराबर 35 डिग्री, यानी ये कोण अगर 35 है, इसका मतलब ये कोण भी कितना होना है, 35 होना, क्योंकि जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने, सॉरी, जब भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं त्रिभुज के अंदर, है ना। ये सब पढ़े होगे आप लोग प्रॉपर्टी। अब कह रहा है कि एडी जो है वो बीसी की मध्यिका है। मध्यिका देखो, आप ये भी पढ़े थे, नॉर्मल ये ट्रायंगल, देखो नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है कि मध्यिका का काम होता है, मीडियन का काम होता है कि सामने वाले भुजा को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट करना, नॉर्मल ट्रायंगल में। लेकिन आपका समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यह दो भागों में तो बांटता ही बांटता है सामने वाले भुजा को, साथ में आपका यहाँ पर एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका आपका क्या होता है, भुजा पर लंबी होता है, मतलब एक तरह से कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां से आप पहले तो एंगल ए का मान निकाल सकते थे, कितना, कि ये जो होगा 180 माइनस 35 35 कितना 70, यानी कितना आपका एंगल ए का वैल्यू कितना 110 होता। और 110 जब होता तो बताओ, ये अगर 90 है, ये अगर 35 है, तो 125 हो गया, तो ये कोण कितना, तो आप निकाल सकते हो कैसे, तो ये वाला निकल सकता है ना, तो उसी तरह से आप कर सकते हो, और वही हमसे पूछ रहा था। तो बी ए डी आप 110 का हाफ भी कर सकते थे, 55 ऐसे भी कर सकते थे, यानी आप दूसरा ऐसे भी निकाल सकते थे कि बी ए डी बराबर 180 माइनस कितना 35 प्लस 90, तो यहां से भी आप निकाल सकते थे कि 180 में से 125 चला गया, यानी कितना 55 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, आसान सा प्रश्न था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण, मतलब एलिवेशन एंगल है ना, कितना 30 डिग्री है। ठीक है, मान लो एक टावर है, ध्यान देना, और एक प्लेटफॉर्म है,
ये जो है डिस्टेंस कितना है 5, मतलब ये भी कितना 5, ठीक है। और यहां से जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, तो 30 डिग्री है। अब कह रहा है यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, ये दूरी अगर 40√3 है, इसका मतलब ये दूरी भी कितना 40√3, बिल्कुल। कहां से, तो जैसे कि ये दूरी है ना, अगर ये ए बी सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, है ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। दिया हुआ 40√3 है तो टावर की ऊंचाई। अब देखो भैया ये अगर 5 था और अगर इस दूरी को हम मान लिए x, तो इसके सामने ये है ना, हम लोग और इन दोनों का रिलेशन निकालो तो आप बोल सकते हो लंब बटे आधार, यानी P बाई बी। P बाई बी किसका रिलेशन होता है, तो बोलोगे tan 30 का। तो tan 30 डिग्री का रिलेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर tan 30 का जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हो कि x बटे 40√3, और यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे कि 1/√3 है ना, तो 1/√3 का जो मान होगा वो x बटे 40√3 के बराबर होगा, यानी √3 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 40, लेकिन हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई तो ये पूरा था, है ना, तो आप क्या करोगे, टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, 40 में आप 5 को जोड़ दोगे, यानी आपका आंसर कितना 45, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल था, आसान था, इजी सा प्रश्न था, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी का पहला पद, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में पहला पद को बोलते हैं ए का वैल्यू कितना है 22, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं टीएन, ठीक है, टीएन का वैल्यू कितना -11 है, और योग दिया हुआ सम ऑफ एन दिया हुआ कितना 66, ठीक है। तो श्रृंखला में पदों की संख्या, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, करना यहाँ पर यह है कि हम लोग एक फार्मूला तो जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर देखो आपके पास क्या क्या है, ए का वैल्यू पता है कितना, टी एन कितना -11, ए कितना 22, और प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। यानी आप यहां से बोल सकते थे कि सर यहां अगर इसको इधर लाएंगे तो -33 हो जाएगा किसके, n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहां से हम बोल सकते थे कि सर d का वैल्यू जो होगा वो -33 बटे n माइनस कितना 1, कह सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, तो बोलोगे कि हाँ सर कह ही सकते हैं, d का वैल्यू इतना तो आ ही जाएगा। फायदा क्या हुआ, यहां से हमको पदों की संख्या यानी n का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग देखो एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, एस एन बराबर कितना, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो अब कैसे हल करेंगे, एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 66, और ये दो आके गुना हो जाएगा, यानी 132 किसके बराबर n इंटू कितना, तो 2a, a का वैल्यू कितना है 22 तो नहीं, तो आप बोल सकते हो 44, और 44 में देखो ये तो n-1 है, और d का वैल्यू अगर यहां से पुट कर दे तो आप क्या बोलोगे, d का वैल्यू सर -33 और बटे में n-1 है ना। तो आप इसको और इसको कट कर सकते थे, यानी आप बोलोगे क्या बोलोगे, तो देखो हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि सर यहां से निकल जाएगा कि 132 किसके बराबर, तो n इंटू 44 माइनस 33, यानी 132 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका n इंटू कितना 11, और 11 से ये कट जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना 12। तो बहुत इजी था, वही आपसे पूछ रहा था पदों की संख्या यानी n का मान, तो n का मान कितना 12, जो कि खोज लो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है। और एक बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ प्लस आपने छोड़ दिया, बिल्कुल मैंने प्लस छोड़ दिया था, तभी 44 में से ये कट जाएगा, तो 44 में 33 घट जाएगा, तभी 11 आएगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना, वो आप कर सकते हो। तो बहुत प्यारा सा और इम्पोर्टेंट सा सवाल था। हम लोग बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज का यानी सीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x रुपए की राशि उधार ली गई और इसका मूल्य जो है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मूल्य जो है 35,280 के 2 बराबर किस्त में। तो जब भी किस्त वाला सवाल होता है तो आपको पता है कि किस्त कैसे बनता है, ठीक है। तो टोटल रुपया जो होता है वो ऐसे फॉर्मूला बनता है, x बटे, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में यहाँ पर 1 होता है, फिर x बटे 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में यहाँ पर कितना, स्क्वायर, और डॉट डॉट सो एंड सो, मतलब 3 किस्त रहेगा तो क्यूब, 4 किस्त रहेगा तो 4, यही फॉर्मूला होता है। और x यहाँ क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट कर ले, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर ले। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको आता होगा, तो पुट कर लेंगे 35280। और यहाँ पर देखो कितना है, रेट कितना है, 5%। 5% का मतलब क्या, तो 5/100, यानी आप कर सकते हो कितना, तो कैलकुलेट कर लोगे तो आप बोलोगे कितना, 1/20, यानी 20 जो है वो बदलेगा किस में, 21 में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऐसे होता है 1 प्लस 5/100 होता है, और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। फिर वही उसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस 5/100 का कितना, 2 किस्त था तो स्क्वायर तक जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो, कैसे हल कर सकते हो, तो नॉर्मली देखो कैसे हल करोगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो आपका नीचे में देखो 20 आएगा और ऊपर में 21, यानी 35280, ठीक है, 280, और यहाँ पर 20 आएगा और ऊपर में कितना चला जाएगा, 21 नहीं, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, यहां पर 21, क्योंकि ऊपर में 1 जुटेगा तो यहां 21 आएगा, ठीक ना, ध्यान देना, 21 और ऊपर में कितना, 20। और उसी प्रकार यहां क्या होगा, 35280, आपका ऊपर में 20 गुने 20 2 बार, और नीचे में कितना, 21 गुने 21, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपसे कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो देखो ये कितना बार में कटेगा, 21 से एक बार 1, फिर 6 बार, फिर 8 बार, फिर 0 बार, ठीक है। और यहाँ कितना, वही 1680, और फिर 21 से कितना बार में, तो आपका कितना, 80। तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पे कितना होगा, 0, ठीक है, एक और 0, फिर 6, 3 और 2 कितना, 3, और प्लस यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका 32,000, दोनों को जोड़ लोगे यानी 32 और 33 कितना, 65,600। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बस कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ बोर्ड पे करना पड़ता है तो चीजों को स्पष्ट लिख लिख के बताना पड़ता है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 3x माइनस, देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि ये एक तरह से क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है। तो देखो जो अंक यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो यहाँ एक शायद फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर, तो 3ab के बराबर। तो आप लोग पढ़ो कि जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3ab के बराबर जब भी होता है, तब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर a क्या है, टोटल ये a है, b क्या है, टोटल ये b है, और c क्या है, टोटल ये। तो बस चूंकि ये होता है तब इतना होता है, यानी आप लिख सकते थे कितना, 3x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3x प्लस 6 किसके बराबर, 0, यानी 9x माइनस 9 किसके बराबर, 0, यानी 9x का वैल्यू 9 के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा है, जो भी बच्चे प्रश्न देख कर डर गए होंगे तो उनको जब बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला बेस्ड था कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है, ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो, तभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। नॉर्मली क्या होता है, कंडीशन ये दिया हुआ रहता है तब हम लोग इसके बराबर लिखते हैं, यहाँ उल्टा दे दिया है, यहाँ पहले यही दे दिया फार्मूला ही, तो ये तभी होता है जब ये कंडीशन होता है, तो हम लोग उस कंडीशन के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है,
प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोले को पिघलाकर, गोला को पिघलाया जा रहा है ना, तो गोला को पिघलाया जा रहा है मतलब गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर कितना है 2.5 का होल क्यूब, ठीक है। क्या इतना, इसको कैलकुलेट कर ले, 2.5 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 25/10, ठीक है ना, 25/10, 25/10, 25/10 कितना 9 टाइम्स, 9 वो है। पिघलाकर 7.5 ऊंचाई वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया। बेलन का क्या होता है पाई, आर कितना नहीं पता है, एच कितना, तो 75/10, ठीक है। तो यहां से आर का वैल्यू निकल जाएगा, निकालो कैसे, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। नॉर्मली काटोगे तो कितना 5/2, ठीक है। यहां भी और चाहते तो बार बार ये नहीं लिख सकते, हम एक बार भी लिख के काम चला सकते थे। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, है ना, और कुछ कट रहा है क्या देखो, 5 2 5 2, यहां आप कह सकते हो कि सर 2 से कितना, ये 4 कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है बिल्कुल, 5 गुने 5 गुने 3 से 75 कट जाएगा ना, और कुछ कट रहा है, इस 2 से, नीचे वाला 2 से ये कट जा रहा 5 बार में, ये उधर चल जाएगा, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 5 गुने 5 है, यानी आर का वैल्यू कितना 5, आर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू हो गया 5। हमसे क्या पूछा, बेलन का वक्र पृष्ठफल, और बेलन का वक्र पृष्ठफल जो होता है, यानी आप LSA निकाल सकते हो, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो आर क्या है, आर यहाँ है 5 और एच क्या है 7.5, पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है। आर है 5 और एच कितना है 7.5, कैलकुलेट कर लोगे तो 5 दूनी 10, यानी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कितना 75 पाई आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बहुत सिंपल है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के, यानी इस सेशन के, जो कि हम लोग यहाँ ऑफलाइन जो सेट बनता है उसका अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का। सिंपल है, देखो यहाँ x वाले टर्म को जब एक साथ करेंगे तो आप लिख सकते हो x² माइनस 2x, और इसको तोड़िए तो इसके अनुसार यहां से 1 रुपया इसको दे देते हैं, ठीक है। और y वाले को जब तोड़ोगे तो y² प्लस 6y, और इसको हम लोग 9 रुपया देते थे, किसके 0 बराबर। अब इस टोटल टर्म को आप लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस टोटल टर्म को लिख सकते हो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, किसके बराबर 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, यानी यहां से आप निकाल सकते हो क्या y का वैल्यू, है ना। तो लिख सकते हो एक वैल्यू x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, और यहाँ पर प्लस होगा जी, ध्यान देना प्लस होगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, तो y का वैल्यू कितना -3, दोनों का वैल्यू निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, पुट कर लो तो कितना, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर कितना 9, तो आप बोल सकते हो 1 और 9 कितना 10, आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो भी सेट बनता है तो इसमें डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का जो हार्डर और अच्छा क्वेश्चन होता है उसका वीडियो लेकर आए, ताकि आप लोग मन से सेट भी बनाए और रेगुलर उसको प्रैक्टिस भी करें, और इसी बहाने कुछ अच्छे प्रश्नों को आप लोग देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।